तो आज है 2.1। तो चलिए आज हम लोग बहुपद का पहला चैप्टर 2.1 पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में देखेंगे है क्या, इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। शून्यकों की संख्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए पूरा बेसिक से चलना है कि एकदम शुरू से सीखें। ये जो सोया हुआ लाइन है इसको कहते हैं ओरिएंटल लाइन, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, तो इसको वाई डैश लिखते हैं। ये एक्स डैश पढ़ेंगे, इसको एक्स वाई वाई डैश। ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। इधर ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा। ये होता है हमारा आलेख। कौन चीज? आलेख। और 2.1 जो एक्सरसाइज है इसमें आलेख से ही हमें शून्यकों की संख्या बताना है। अब आलेख खींचेंगे ना तो इसमें लाइन बनता है। तो एक्स अक्ष को देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष को जितना बार काट दे वही कहलाता है उसका शून्यक। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई रेखा इसे काट दिया, कि एक जगह एक्स को काटा है तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। कोई रेखा ऐसे करके ऐसे काट दिया, मान लीजिए एक्स अक्ष यहाँ काटा यहाँ काटा, वाई पर कितने बार काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्स अक्ष पर जितना बार काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा? शून्यक। यानी एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करने वाले आलेख को कहते हैं शून्यक। समझिए ना? यानी एक्स अक्ष को आलेख जितने बार प्रतिच्छेद करेगा वही उसका शून्यक कहलाएगा, उतना ही उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, एकदम रिवाइज हो जाएगा। पूरा रिवाइज करते चलेंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या हमें वाई को देखना है, देखना किसको है? एक्स पर। यहाँ काट रहा है, एक ही बार यहाँ टच करके ऊपर चल गया, तो इसका शून्यक अगर बताने कहेगा तो शून्यक कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 2, 1 2। ठीक है, तो इस तरह से बताना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो जैसे मैं देखेंगे अब तो एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन है जिसका 6 भाग है। 6 भाग को हम बनाएंगे। बस एक ही क्वेश्चन है, पूरा खत्म है। तो इसके लिए आपको आलेख दिया गया है। कहता है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए पूरा संख्या निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन को देखिए। तो पहला क्वेश्चन में देखिए 1 नंबर में क्या है, ऐसे करके ऐसे है, y पर काटा है, x पर कहीं काटा है नहीं काटा है, जिसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह से बोलिए दूसरा क्वेश्चन में कितना होगा? तो दूसरा क्वेश्चन 1 बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तीसरा क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 यानी 3 आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन में सीधा ऐसे कर दिया है, 1 और 1 2 यानी चौथा क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 2 आंसर। पांचवा का आप लोग ये आंसर बोलिए कितना होगा शून्यकों की संख्या पांचवा में? तो इस तरह से दिया गया है 1 2 3 4, कितना हो जाएगा शून्यक? 4। छठा क्वेश्चन का आप लोग आंसर बोलिए। छठा क्वेश्चन का देखिए थे इस तरह से ग्राफ है, इस तरह से है, ऐसे ऐसे करके गया है, ऐसे आया है, ऐसे टच करके गया है। रुकिए यहाँ भी टच करके सिर्फ गया है। तो 1 2 3 आ गया शून्यकों की संख्या कितना? 3। और हो गया इसी पर चैप्टर समाप्त। लेकिन क्या सवाल इसी तरह से परीक्षा में दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। सवाल अब परीक्षा में किस तरह से होगा उसके अनुसार भी आपको बता देते हैं। तो परीक्षा में जो सवाल रहता है वो रहता है इस तरह से, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ लिखित रूप में रहेगा। यानी आलेख नहीं देकर के आपको लिखित देगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। 2 क्वेश्चन कहता है यदि किसी बहुपद का आलेख एक बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो एक्स अक्ष को कितने बार? एक बार। जितना बार प्रतिच्छेद करेगा वही शून्यक की संख्या होता है। तो एक बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कहता है यदि किसी बहुपद के आलेख 3 बार प्रतिच्छेद करता है, कितने बार? 3 बार। एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो बोले 3 बार, जितना बार प्रतिच्छेद उतना ही शून्यक। तो 3 बार प्रतिच्छेद 3 शून्यक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C4 शिवसेना हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब शून्यकों की शून्यक निकालना सीखेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।